अच्छा जी, दूसरी किताब आपके सामने जो रखना चाहता हूँ, वो मैंने पहली किताब जो थी द एंड ऑफ हिस्ट्री के हवाले से फिर मुझे ख़्याल हुआ कि तशनीगी रह गई कि अगर सिर्फ पेट और दिमाग पर इंसान का तारीख़ चलेगी तो फिर मामलात किस तरह से चलेंगे, जब मैं देखता हूँ कि जज्बात भी इंसान की तारीख़ में बड़ी अहम है। इसमें सबसे पहले जो मुझे स्टिमुलेट किया वो इब्न खल्दून के फ़लसफ़े ने किया। इब्न खल्दून ने ये कहा कि ये दोनों काम अपनी जगह पर, कि मुशावरत भी हो और तिजारत भी हो, मगर जो असाबिया वाला कैफ़ियत है कि लोग फिर जो बद्दू हैं या दूर हैं या पहाड़ों पर हैं या मेन सिविलाइजेशन से दूर हैं, वो आकर फिर चैलेंज भी करते हैं। तो उसने ये कहा कि ये मुसलसल एक चेंज की कैफ़ियत है। तो इब्न खल्दून ने बात शुरू की इस बात की कि हिस्ट्री डायरेक्शनल नहीं है, साइक्लिकल है। तो दूसरी किताब जो फिर मैंने पढ़ी, वो पढ़ी इसी ज़रूरत के एतबार से, और एक और ज़रूरत थी मुझे, पाकिस्तान के अंदर जिस अंदाज से लोगों ने अपनी पाकिस्तान आइडेंटिटी के एतबार से पिछले साल या पिछले 1.5 साल के अंदर उनकी तब्दीली आई है ख़ुददारी के एतबार से, तो वो मैं उन फ्रांसिस फुकुयामा के 2 डायरेक्शन से कि सिर्फ जमहूरियत और सिर्फ पेट से मुझे हट कर लगी। तो मैं उसमें ये तलाश करना चाहता था कि जी इंसान के जज्बात का कितना रोल है। तो मैंने ये फिर किताब पढ़ी द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस बाय सैमुअल पी हंटिंगटन। इस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के हवाले से सैमुअल पी हंटिंगटन, जिसका फ्रांसिस फुकुयामा शाकिल था, उसने ये चैलेंज किया कि नहीं, आइडेंटिटी भी एक चीज़ है। सारी दुनिया की तारीख़ के अंदर आइडेंटिटी की भी एक अहमियत है। कल्चर की आइडेंटिटी होती है, मज़हब की आइडेंटिटी होती है, ज़बान की आइडेंटिटी होती है, रीजन की आइडेंटिटी होती है, लिबास की आइडेंटिटी होती है। ये सारी आइडेंटिटीज़ भी एक मोटिवेशन प्रोवाइड करती हैं। अपनी ज़मीन से मोहब्बत की एक आइडेंटिटी है जिसकी बुनियाद पर जंगें होती हैं, और जंगें वगैरह किसी रैशनल चीज़ पर नहीं होती, इन इंसान के जज्बात पर होती हैं। तो मगरिब ने आज एक वेस्ट की यूनिवर्सल आइडेंटिटी की भी बात की है, जिसको दुनिया भी चैलेंज करती है। और एक बात तय हुई, वेस्टफेलियन ऑर्डर ट्रीटी साइन हुई 1648 के अंदर, शायद उन्होंने मज़हब को और स्टेट को अलग किया और स्टेट की आइडेंटिटी की बात की। सैमुअल पी हंटिंगटन ने यूक्रेन की जंग के हवाले से आज से 20-25 साल पहले से उसके मज़ामीन और इसकी किताबों के अंदर जंग के ज़िक्र है कि यूक्रेन में जंग होगी, क्योंकि वहाँ आइडेंटिटी क्राइसिस एक है। उसको देखते हुए अब दुनिया के अंदर जो बात सैमुअल पी हंटिंगटन ने की है कि 8 आइडेंटिटीज़ का जिक्र किया। उसने कहा एक सिविलाइजेशंस का, उसने कहा एक चाइनीज़ सिविलाइजेशन है, उसने कहा एक जापानीज़ सिविलाइजेशन है, उसने कहा कि एक मुस्लिम या इस्लामिक सिविलाइजेशन है, उसने कहा कि एक हिंदू सिविलाइजेशन है। उसके साथ उसने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सिविलाइजेशन की बात की, जो मिस्र ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन एरिया रूस के अंदर तक गया। फिर उसने लैटिन अमेरिका की सिविलाइजेशन का भी जिक्र किया और अफ्रीका की, और एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो हर जगह आजकल अपने आप को फिट कर रही है। ओरिजिनली सिविलाइजेशन 5 दरियाओं के साथ वाबस्ता थी, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस, नाइल, मैं समझता हूँ कि इंडस, और उसके साथ साथ अमेज़न, और उनके साथ साथ भी सिविलाइजेशंस बनी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सैमुअल पी हंटिंगटन ने बात की है कि इंसान के जज्बात, तारीख़ इंसान के जज्बात से बनती है। तारीख़ सिर्फ कमाई और सोच इन तक महदूद नहीं रहती। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी किताब है ये जो दूसरी किताब मैंने आपका जिक्र किया, पढ़ने के काबिल हैं पहली और दूसरी जिनका मैंने आपसे जिक्र किया। शुक्रिया।